नमस्कार जी, मैं मंजू। सर्दियों के जो फूल पौधे अब लगना शुरू हो जाएंगे और कुछ अगस्त में भी लग जाते हैं। तो आज मैं आपको बताऊंगी कि कौन कौन से प्लांट्स जो सितंबर में लगाए जाते हैं। तो आज अगस्त की 30 तारीख है, तो मैंने सोचा अब टाइम निकाल के आज मैं लिस्ट बना ही लेती हूँ। और फिर नहीं तो वो मैं सोचती ही रह जाऊंगी कि आज बनाऊंगी और आज कल 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 करते करते फिर ऐसे टाइम बीत जाएगा और फिर मेरे बहन भाई पूछेंगे। तो वैसे तो पुरानी लिस्ट भी देख सकते हैं, पर कई बार होता है कि कई कुछ एक प्लांट्स बताए बिना छूट भी जाते हैं, रह भी जाते हैं, तो ये चक्कर भी रहता है। तो चलिए नई लिस्ट देख लीजिए और पुरानी भी देख लीजिए, हो सकता है नई में भी कुछ प्लांट्स जो है छूट गए हों। तो मैं जो आज लिस्ट बताऊंगी, मेरा ख्याल है 72 या 73 या 75 इतने प्लांट्स होंगे। और मैं सबके हिसाब से वीडियो बनाऊंगी। जैसे कई जगहें ऐसी होती हैं जहाँ पे साल भर मौसम एक जैसा रहता है, बस थोड़ा बहुत फ़र्क पड़ता है, ना बहुत ज़्यादा गर्मी ना बहुत ज़्यादा ठंड। तो ऐसे मौसम वाले जो है सर्दियों के अपने सारे प्लांट्स वो अभी जो सितंबर में उन्हें ग्रो कर सकते हैं। और कुछ जगहें ऐसे हिल एरियाज़ होते हैं जहाँ पे मौसम में ठंडक आ जाती है और बाद में जो सितंबर अक्टूबर में उनके यहाँ इतनी गर्मी नहीं होती है, तो ठीक मौसम होता है। तो वो भी सब अपने ये लगा सकते हैं, इस तरह से ग्रो कर सकते हैं। तो मेरा ख्याल है आप समझ गए होंगे। और मैं जो रहती हूँ इंडिया के सेंटर में रहती हूँ, तो मेरे यहाँ ज़्यादातर तो ऐसे ही होता है कि सितंबर अक्टूबर में खूब सारी गर्मी आ जाती है और बहुत सारे जो विंटर के प्लांट्स मेरे यहाँ नहीं लगते हैं, कुछ लग जाते हैं, तो फिर मैं उन्हें अक्टूबर में लगाना पसंद करती हूँ। तो ये आप मेरा ख्याल है समझ गए होंगे और उसी तरह से आप ग्रो करेंगे। तो अपने यहाँ का मौसम देख लें। और जो मेरे यहाँ जैसा मौसम है, तो मैं ज़्यादा सारे जो प्लांट्स हैं कुछ मैं सितंबर में ग्रो करना पसंद करती हूँ और कुछ मैं फिर कुछ प्लांट्स को मैं जो अक्टूबर के शुरू में जो लगाना पसंद करती हूँ। तो अभी सुबह सुबह का टाइम है, मेरे ख्याल से 9:45 बजने जा रहे हैं। तो 9:45 में अभी 2-4 मिनट थे, तो मैं अभी ऊपर आई थी। तो देखिए अभी भी मॉर्निंग ग्लोरी खिल रहा है और रात के टाइम मेरे यहाँ बारिश हुई है। और बारिश से जो काफ़ी सारे जो फूल हैं वो झड़ जाते हैं, उनके पेटल्स। रात के 3 बजे हुई है, कल भी हुई है। जैसे कुछ एक फूल होते हैं वो 3-4 दिन टिके रहते हैं, बट जैसे बारिश होने से वो फिर उनकी नाजुक पेटल्स जो हैं वो टूट जाती हैं, बिखर जाती हैं और फिर कम हो जाते हैं। और आज सुबह भी थोड़ी सी, रात के 3 बजे भी हुई और सुबह भी थोड़ी सी हुई बारिश। तो भी मेरे गार्डन में देखिए कितने ढेरों जो है फ्लावर्स खिल रहे हैं। तो मैं जो अभी आपको बताऊंगी, जो लिस्ट बताऊंगी कि कौन कौन से प्लांट्स आप लगा सकते हैं, तो जिन भाई बहनों के पास ज़्यादा सीड है तो वो कुछ एक प्लांट्स अपने यहाँ का मौसम देख लें तो लगा सकते हैं। और नहीं तो फिर मैं जब लगाऊंगी तो मुझे पूछ लेना, फिर तब लगा सकते हैं। तो कई बार ऐसा भी होता है कि मैं कुछ लगाना चाहती हूँ और टाइम नहीं निकाल पाती हूँ, तो फिर लेट भी हो जाती हूँ। तो अगर टाइमली आप ग्रो कर दें तो फिर उन पे जो फूल है टाइमली आना स्टार्ट हो जाते हैं। तो ऐसा भी होता है। तो ये आपने अपना देख लेना है और उसी के ही हिसाब से फिर आपने जो प्लांट्स हैं ग्रो करने हैं। और फिर जो देख लें कौन कौन से प्लांट्स जो हैं लंबे टाइम तक जिनके फ्लावर्स बने रहते हैं, तो उन्हें आप लगाएं अपने गार्डन में, ताकि लंबे टाइम तक आपका गार्डन जो है फूलों से भरा रहे। और कौन कौन से प्लांट्स जिनकी केयर बहुत ही कम होती है, तो वो भी आप लगा सकते हैं। तो चलिए अब हम स्टार्ट करते हैं। तो मैं अपनी तरफ से तो सारे प्लांट्स नोट करके लाई हूँ, तो हो सकता है कुछ एक छूट भी गए हों, तो वो आप फिर पूछ भी सकते हैं। तो सबसे पहले जो मैं नाम लूँगी, कोरियोप्सिस। कोरियोप्सिस को आप लगा सकते हैं। तो ये कोरियोप्सिस जो है ये जो ऑल सीज़न एनुअल है, सब सीज़न में लग जाता है और गार्डन में इसके फूल लंबे टाइम तक खिलते ही रहते हैं। और दूसरे नंबर का जो फूल है वो है कोसमोस। कोसमोस को आप ग्रो कर सकते हैं। और
तीसरे नंबर का जो फूल है वो इचियम को ग्रो कर सकते हैं। और 4 नंबर पे जो हमारा फूल आ रहा है वो ग्लाडिया, तो ग्लाडिया को ग्रो कर सकते हैं। और 5 नंबर पे जो हमारा फूल आ रहा है वो हाई मैंथ्रम, उससे ग्रो कर सकते हैं। और कोई नाम आपको समझ नहीं आए तो मैं नाम नीचे लिख भी दूंगी, तो फिर आप नेट पे सर्च कर सकते हैं, फूलों का पता लगा सकते हैं और फिर उसी तरह से लगा सकते हैं। 6 नंबर पे जो मेरा फूल आ रहा है वो है मैरीगोल्ड। मैरीगोल्ड को आप लगा सकते हैं। 7 नंबर पे टिथोनिया को आप अभी ग्रो कर सकते हैं। और 8 नंबर पे है हमारा सिलोशिया कोक्सकोम, तो इसके बने बनाए प्लांट्स लगा सकते हैं। तो विंटर भर ये खूब खिलते हैं। तो मेरे गार्डन में आपने देखे होंगे कई रंग बिरंगे रंगों के आते हैं ये, और कोई ख़ास केयर नहीं है। तो 9 नंबर पे स्पाइडर फ्लावर होता है, तो उसका बना बनाया नर्सरी से जो है प्लांट ला सकते हैं। पिंक या वाइट, पिंक कलर के फूल भी होते हैं और वाइट कलर के भी होते हैं उसमें। और 10 नंबर पे गोमफ्रेना, तो गोमफ्रेना तो मेरे यहाँ साल भर ही लगता है। तो आप जहाँ बने बनाए प्लांट्स ले आइए या फिर कुछ एक सीड आप डाल दीजिए, तो मेरे यहाँ तो लग जाता है। आप अपने यहाँ के मौसम देख लीजिए। अगला नंबर 11 नंबर पे है मिराविलिस, को आप सीड से ग्रो कर सकते हैं, कटिंग्स भी लगा सकते हैं। उसके बारे में मैंने वीडियो बनाया हुआ है, तो वो भी लगा सकते हैं। तो ये पेरिनियल है, लगा दें तो आपके चलते रहते हैं। और 12 नंबर पे जो है आपका पार्चुलका, मोस रोज़ और पर्सलिन अभी लगा सकते हैं, कटिंग से लगा सकते हैं, पर ये सीड से नहीं, कटिंग से लगा सकते हैं। तो अभी अगर आप लगाएंगे तो विंटर से पहले तक उन पे फ्लावर बर्ड वगैरह भी आ जाएंगे और फ्रेश प्लांट रहते हैं। जैसे मोस रोज़ के जो हैं अभी जो पुराने हैं वो येलो होने लगते हैं, फूल कम होने लगते हैं, और जो फ्रेश प्लांट तैयार करते हैं तो उनमें फूल भी बड़े अच्छे आते हैं और पत्तियां भी हरी भरी रहती हैं। तो मैं ये दिखाऊंगी अभी, मुझे अगर याद रहा तो मैंने अभी कुछ कटिंग लगाई है तो कैसी चल रही है। तो ये कितने हो गए, 13 हो गए हमारे। और 14 नंबर पे है पेपर फ्लावर एक्रोक्लाइनिम, वो भी आप लगा सकते हैं। और ये मैंने भी ग्रो किया था इस बारी, तो उसके फूल देखे होंगे पिंक कलर के, बड़े लंबे टाइम तक जो हमारे गार्डन में बने रहते हैं। और 15 नंबर पे है हमारा फ्लॉस फ्लावर, फ्लॉस को भी आप अभी लगा सकते हैं। और 16 नंबर पे है कॉर्न कोकल, तो कॉर्न कोकल को आप ग्रो कर सकते हैं। और अगला जो है हमारा होली होक, कई रंगों के आते हैं, तो होली होक को आप अभी भी लगा सकते हैं। मेरे गार्डन में तो गर्मियों में भी खूब फूल देखे, और अभी भी मेरे प्लांट्स बड़े बड़े हैं मेरे गार्डन में, तो वो सब होली होक लगा सकते हैं। अगला नंबर है स्वीट एल्सम, तो स्वीट एल्सम को लगा सकते हैं। तो मैंने शुरू में बता दिया है कि किस तरह के कैसा मौसम होता है, और अपने यहाँ का मौसम देख लें और वो तैयार कर लें। और अगला जो हमारा फूल है वो डॉग फ्लावर को लगा सकते हैं। और 21 नंबर पे है अफ्रीकन डेज़ी, ब्लू आइड जिसे कहा जाता है, वो भी आप लगा सकते हैं। और अगला जो फूल है इंग्लिश डेज़ी, वो भी आप ग्रो कर सकते हैं। तो ये देखिए, ये भी इतने हो गए। और अगला वाला जो है 23 नंबर पे वो स्वैन रिवर डेज़ी, वो भी लगा सकते हैं। लास्ट ईयर भी मैंने खूब ग्रो किया था, बहुत अच्छे फूल होते हैं इसके। अगले नंबर पे है 24 पे स्लीपर फ्लावर, जिसे पाउच फ्लावर भी कहा जाता है, तो इसे भी आप ग्रो कर सकते हैं। 25 नंबर पे है हमारा कैलेंडुला। हो सकता है वीडियो ठीक से ना आ रहा हो क्योंकि बादल हैं और मुझे नहीं पता, मुझे स्क्रीन पे थोड़ा डल जैसा दिख रहा है, पर फूलों के नाम आपको ज़रूर समझ में आ गए होंगे। और अगला जो है हमारा 26 नंबर पे एस्टर को ग्रो कर सकते हैं। 27 नंबर पे हमारा कॉर्न फ्लावर, उसे लगा सकते हैं। तो ये भी मेरे गार्डन में आपने बहुत बारी लगे देखे होंगे और लगाने का भी मैंने वीडियो बनाया हुआ है।
अगला जो फूल है हमारा जो 28 नंबर पे स्वीट सुल्तान को लगा सकते हैं। 29 नंबर पे वॉल फ्लावर को लगा सकते हैं। 30 नंबर पे जो क्राइसेंथेमम एनुअल वाले वो लगा सकते हैं। और बाकी कटिंग तो आप उसकी लगा सकते हैं, जो पेरिनियल वाले होते हैं वो भी सब लगा सकते हैं। और अगला जो फूल है मेरा वो क्राइसेंथेमम, अच्छा एनुअल वाला बता दिया, सॉरी मैंने। अगला जो है हमारा 31 नंबर पे, तो वो है मेरा चिकरी फ्लावर, वो लगा सकते हैं। और अगला जो फूल है मेरा वो सिंड्रेरिया लगा सकते हैं, क्लार्किया लगा सकते हैं, लार्कस्पर लगा सकते हैं। तो ये सब लगा सकते हैं। 34 नंबर हो गए हैं। तो अगला जो मेरा नंबर है वो स्वीट विलियम लगा सकते हैं और कार्नेशन लगा सकते हैं। इंडियन पिंक जो पेरिनियल वाले होते हैं तो वो लेयरिंग से लगा सकते हैं, मिट्टी में दबा के, या फिर कटिंग भी लगा सकते हैं। अभी बरसात खूब अच्छे से हो रही है। और 38 नंबर पे है मेरा डायमोर्फ तिक्का, 38 नंबर पे वो लगा सकते हैं। और अगला नंबर है मेरा कैलिफोर्निया पोपी लगा सकते हैं। और 40 नंबर पे जो मेरा फूल है वो सनशाइन डेज़ी, वो लगा सकते हैं। और 41 नंबर पे है मेरा गजानिया लगा सकते हैं। और 42 नंबर पे गोडेशिया ग्रो कर सकते हैं। और 43 नंबर पे है जिप्सोफिला लगा सकते हैं। 44 नंबर पे है कैंडी टफ लगा सकते हैं। और 45 नंबर पे स्वीट पी लगा सकते हैं। और 46 नंबर पे लैवेंडर ग्रो कर सकते हैं। और 47 नंबर पे है जो मेरा लिमोनियम भी कहा जाता है, और लाइमोनियम, जो भी आपका मन करे आप कह सकते हैं। और 48 नंबर पे लाइनेरिया लगा सकते हैं। 49 नंबर पे स्कारलेट फ्लैक्स अलसी, जो वो लगा सकते हैं। और 50 नंबर पे है कॉमन मेलो ज़ेवरीना होलीहोक, वो आप ग्रो कर सकते हैं। और 51 नंबर पे है फीवर फ्यू, वो ग्रो कर सकते हैं। और 52 नंबर पे आप जो स्टॉक के फ्लावर बड़े लंबे टाइम तक चलते हैं, जिसे गिली फ्लावर भी कहा जाता, वो लगा सकते हैं। 53 नंबर पे आइस प्लांट लगा सकते हैं। और 54 नंबर पे मंकी फ्लावर, वो भी लगा सकते हैं। बाकी जो 55 नंबर पे आप निमेशिया ग्रो कर सकते हैं। और 56 नंबर पे जो फ्लावरिंग टोबैको होता है वो ग्रो कर सकते हैं, उसके फूल भी आप लगा सकते हैं। और 57 नंबर पे आप कलोंजी, जिसे नाइजेला कहा जाता है, वो भी आप ग्रो कर सकते हैं। और 58 नंबर पे कॉर्न पोपी, शर्ली पोपी जिसे कहा जाता है, वो भी ग्रो कर सकते हैं। इन सब पे मेरे वीडियो बने हुए हैं। कोई अद्धा प्लांट होगा जिस पे नहीं होगा तो आप सर्च कर सकते हैं नाम लिख के फूल का, और मंजू हंडा ऑर्गेनिक गार्डनिंग, तो आ जाएंगे वो वीडियोस, तो आप हेल्प ले सकते हैं। अगला नंबर जो है 59, वो पिटूनिया आप ग्रो कर सकते हैं। 60 नंबर पे फ्लोक्स अभी ग्रो कर सकते हैं। और 61 नंबर पे लेडीज़ लेस, वो लगा सकते हैं। और 63 नंबर पे जो है आप कॉर्न फ्लावर, ये कॉर्न फ्लावर है, वो पहले बताया था वो कॉर्न फ्लावर है, ये कॉर्न CONE कॉर्न फ्लावर। और 64 नंबर पे जो है आप रूमैक्स लगा सकते हैं, जिसे ब्लैडर डॉग भी कहा जाता है, खट्टी पालक भी बोलते हैं कई लोगों से। 65 नंबर पे आप साल्विया ग्रो कर सकते हैं। 66 नंबर पे सेपोनेरिया लगा सकते हैं। और 67 नंबर पे बटरफ्लाई फ्लावर लगा सकते हैं। 68 नंबर पे नेस्टेशियम। और 69 नंबर पे वेनिडियम लगा सकते हैं। 70 नंबर पे वर्बीना लगा सकते हैं। और जो 71 नंबर पे आप
वाइला लगा सकते हैं, जिसे कि वो पेंजी जैसा ही होता है, पेंजी भी कहा जाता है, और एक अलग से पेंजी जो होता है, दोनों की थोड़ी थोड़ी अलग अलग जो पहचान होती है, तो वो भी आप लगा सकते हैं 72 नंबर पे। तो जिन मेरे भाई बहनों के जो गर्मी थोड़ी लंबे टाइम तक चलती आई हैं, सर्दियाँ लेट आती हैं, तो 73 नंबर पे मैं तो कुछ सीड जैसे डाल देती हूँ, बालसम के डाल देती हूँ। अगर ज़्यादा सीड हैं तो कुछ एक सीड आप बालसम के भी डाल सकते हैं। तो उसमें फूल क्या है कि विंटर से पहले तक खिलते हैं, और कई बारी तो ऊपर वाले की दया, विंटर जो है मेरे काफ़ी लेट आती है, कम आती है, तो मेरे साल भर भी वो लगे रहते हैं। तो इस तरह से आप ये लगा सकते हैं, फूल लगा सकते हैं। और मैं कुछ भूल चुकी हूँ, कुछ एक फूलों के नाम, ये ज़्यादातर जो है अक्टूबर में लग जाते हैं सारे, कुछ एक छोड़ के, और कुछ एक अक्टूबर वाले नाम जो मैंने इसमें नहीं बताए हैं। तो मेरा ख्याल है पता चल गया होगा आपको लिस्ट का, और ये आप इस तरह से ग्रो कर सकते हैं। तो अब मेरे बहन भाई खुश हो जाएंगे कि लिस्ट मैंने जो पूरी बता दी है आपको, और ये आप ग्रो कर सकते हैं। जहाँ फिर जिनके पास जो सीड्स नहीं है तो वो अभी मंगवा सकते हैं। तो इस तरह से अभी तैयारी अपनी कर लीजिए, पोट्स मंगवा लीजिए, मिट्टी बना लीजिए। तो ऐसे आप तैयारी करके लगाएंगे तो आपका गार्डन फूलों से भरा ही रहेगा। तो ये सब आप कर सकते हैं। और खाद वगैरह भी जो एनुअल मैं लगाती हूँ ना, इनको खाद वगैरह की भी ज़्यादा ज़रूरत नहीं होती। एक बारी बस मिट्टी में जो आप डाल देते हैं तो वो फिर वो ही चलते रहते हैं। तो नमस्ते जी, शुक्रिया। अगर मैं कुछ भूल गई होंगी तो आप फिर मुझसे पूछ सकते हैं। वीडियो कुछ लंबा हो गया है, इसके लिए मैं माफ़ी चाहती हूँ, बट फिर मैंने सोचा कि पूरी ही लिस्ट बना दो, एक दो पार्ट बनाने के बजाय। तो ये देखिए मेरे गार्डन में कितने सुंदर हिबिस्कस, बड़े बड़े फूल जो हर रोज़ ही खिलते ही रहते हैं। गार्डन छोड़ने का मन ही नहीं कर रहा कि गार्डन छोड़ के मैं जाऊँ। इतनी बारिश के बावजूद भी इतने अच्छे फूल खिल रहे हैं।